बस ये कत ये मोन यह सियासी करियर यह तम दह पे शुरू गोमुत ये मोन मोल शहीद आव कर आज ब्रो 22 वरी सह दह तो यह दह ना बह एजेंसी अथन मज लोगमुत ना बह एजेंसी बन ना मेन ग्रोविंग कर्म एजेंसी ना मेन तालीम कर्म ना मेन पहचान कर्म एजेंसी बहुत अक खून पे वपद्योमुत इस खून जम्मू कश्मीर किस अवामत बकार तमे खून पे वपद्योमुत तमे पहचान पे शुरू गोमुत मेन पहचान गो घर पत घर बेचने पे पोस्ट जमा मगर आर्मी मनो ना खुद पोस्ट ये कौम मेन पहचान ये कौम चाहे सह पुलवामा चाहे सह करमूक चाहे सह जम्मू कश्मीर मेन एजेंसी जम्मू कश्मीर अवाम मेन सरपरस्त जम्मू कश्मीर अवाम मेन तरबियत जम्मू कश्मीर अवाम मेन तरबियत एजेंसी कर्म इसलिए बह कर PDP गुजारिश इसलिए बहुत कत तवे हेकान कर जमीर सर इत्मीनान सकान तवे कत कर जम्मू कश्मीर के अवाम बह कुन एजेंसी खतर काम करान बह यम एजेंसी खतर काम करान तह ब्रो जम्मू कश्मीर अवाम PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या सारे तंजीमन अगर ये मुखलिस जम्मू कश्मीर के अवाम खतर यमन पजन पन्नो सफो मज एजेंसी नफर नबर कड़ तम नफर नबर कड़ तम नफर नबर कड़ तम नफर एजेंसी बनमित नफर एजेंसी ग्रोम कर्म तम नबर कड़ नफर अतन मीज लगाम एजेंसी अतन तेल हेको मुतहद तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम काम कर बस सारे शुक्र। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की जो खबर है, खबर इस तरह से है कि NC के बीच में एक विवाद पैदा होता है। वो विवाद इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो सरकार NC है और उसके साथ अपोजिशन में BJP है। जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन पे भी एलिगेशन लगते हैं कि NC ने वोट डाला, महराज मलिक ने वोट डाला या कुछ भी डाला, जितने भी रॉन्ग एलिगेशन थे। असल में ये सब एक ड्रामा है। वो ड्रामा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने रो रही है और बाकी जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वो खुद रो रहे हैं। किसी का कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि करप्शन टॉप पे है। वहीं पे आगा खान राहुल्ला कहते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जिस मैनिफेस्टो में क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही थी, उसी मैनिफेस्टो के अंदर हायर एजुकेशन की भी बात की गई, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की गई। वहाँ पे अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो टीचर की ज़रूरत है और जो ऑलरेडी टीचर लगे हैं उन टीचरों पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं कि भाई ये कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं लगे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे मैनेज होगी, पहली बात। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे रिजर्वेशन का मुद्दा मैनिफेस्टो में था, हम रिजर्वेशन को रिविज़िट करेंगे। हर एक चीज़ के लिए कमेटी बनती है। डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजरों के लिए कमेटी बनी हुई है। 5 साल सिर्फ कमेटियां चलते रहेंगी। रिजर्वेशन का रिविजिट की बात आ गई तो जनरल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे आगा खान राहुल्ला का यही कहना है कि मुझे बनाने वाले लोग मेरे लोग हैं, मुझे किसी NC पार्टी ने नहीं बनाया, मुझे किसी और व्यक्ति ने नहीं बनाया, मुझे बनाया मेरे वोटर्स ने जो मुझे वोट करते हैं। और उनको अगर मैंने वोट देने से पहले जो भाषण दिया था वो मैनिफेस्टो पे दिया था, हम ये चीज़ें करेंगे तो मुझे मैंडेट मिला है। अगर आज हम उससे बाहर जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी रीत है, रीति रिवाज है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। जो कोई यंग युवा किसी पार्टी में ज्वाइन करता है, अगर पुराने बूढ़ों की बात नहीं मानी, जो पुराने पार्टी के अंदर है उनकी बात नहीं मानी, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब आगा खान राहुल्ला साहब बहुत पहले से NC में हैं, NC ने उनको पहचान दी, बाकी लोगों का कहना है। तो अगर आज पहचान दी है, लेकिन वो कहता भैया मैनिफेस्टो पे बात करें, तो वहीं पे जो पैराशूट से आए हुए मंत्री बन गए, वो मंत्री कहते हम तो इनको जानते ही नहीं कौन है। ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद BJP भी माइलेज लेने के लिए आती है, लेकिन ये बहुत बड़ा डैमेज है आगा खान राहुल्ला के लिए। कल एक रैली में जाते हुए रविंद्र रैना साहब ने एक कहा कि इनको पता नहीं आगा खान राहुल्ला कौन है, लेकिन ये एक ग्रीन सिग्नल था। आगा खान राहुल्ला का पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना,
कि भाई साहब ये हमारे साथ भी मिले हैं। और कल से आप देखना यही लीडर जब इसको बोलेंगे कि एनसी से बाहर, अभी जो उनको, जैसे मियां अल्ताफ़ साहब ने कहा, अभी जो नौकरी मुझे मिली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये नौकरी मेरे से कोई छीन नहीं सकता, उसके बाद का पता नहीं। तो आगा खान राहुल्ला साहब भी कह रहे हैं, अगर उसकी आप कश्मीरी वर्जन में वीडियो देखेंगे तो उसका क्लियर कहना है कि भाई साहब मैं मेरे लोगों के साथ हूँ। लेकिन जो रवैया एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त है और सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल है, एक दूसरे पे एक्सक्यूज़ हैं, वो एक्सक्यूज़ साफ दर्शाते हैं कि ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बिजनेस रूल हमारे पास नहीं है। एलओपी कहते हैं बिजनेस रूल सरकार के पास पड़े हैं, इन्होंने गवर्नर को दिए ही नहीं। और गवर्नर का कहना, गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर का कहना है इनके पास पावरें हैं, ये एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, मेरे पास तो पुलिस है, मैं पुलिस दूंगा, जो व्यक्ति बोलेगा पीएसए लगवाएंगे और अंदर करवाएंगे। अब जम्मू कश्मीर का आगे क्या होगा? क्या जैसे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ, ऐसा होने से ही करप्शन ख़त्म होगी, या जम्मू कश्मीर ऐसे ही परिवारवाद जैसे होते आ रहा है वही लोग राज करेंगे और उन्हीं की आगे भी चलेगी? अब ये रिज़ल्ट जो आएगा ये नगरोटा और बडगाम सीट से आएगा। धन्यवाद।